वेलकम टू स्मार्ट साइंस पॉइंट। ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप लोग को बताना चाहते हैं कि आज के इस लेक्चर में क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ना है। इस चैप्टर में जिन जिन टॉपिक को क्लियर करना है तो वो देखते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स इसके टाइप में हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग फिजिंग, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन देखेंगे। और फेज में हम लोग ग्रोथ फेज, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। और पीरियडिक साइकिल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑस्ट्रिकल साइकिल देखेंगे। और सेक्सुअल इवेंट के अंदर हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम लोग गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र देखेंगे। गैमेटोजेनेसिस होता क्या है? एक्चुअली गैमेट की फॉर्मेशन, जब गैमेट बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और गैमेट ट्रांसफ़र और फर्टिलाइजेशन हम लोग देखेंगे। फर्टिलाइजेशन एक्चुअली होता है क्या है कि जब गैमेट्स का आपस में फ्यूज होता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट होता है हम लोग उसके अंदर हम लोग जाइगोट देखेंगे और एम्ब्रायोजेनेसिस देखेंगे। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर इन सभी टॉपिक को हम लोग को क्लियर करना है। तो एक के बाद एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए। और वीडियो के एंड में कोई भी इस लेक्चर की रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करें। और जो अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हम लोग रिप्रोडक्शन देखेंगे। रिप्रोडक्शन होता क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिविंग राइज टू यंग ऑन्स ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। माने एक कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे सिमिलर टू इटसेल्फ न्यू बेबी प्रोड्यूस करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन के टाइप में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट। जब सिंगल पेरेंट के जरिए कोई भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है और उसमें गैमेट का विथ एंड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ये चीज़ याद रखना है कि सिंगल पेरेंट होता है इसके अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर व्हेन टू पेरेंट ऑपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। माने इसके अंदर ऑपोजिट सेक्स जो है क्या होता है? पार्टिसिपेट करता है और उसमें जो है फ्यूजिंग होता है, मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलकर फ्यूज करता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब एक टर्म देखते हैं क्लाउन। ये क्लाउन से क्या समझ में आता है? क्लाउन क्या है? ये टर्म क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ये द टर्म यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर टू इंडिविजुअल। मतलब कोई एक इंडिविजुअल है, वो देखने में इसका जो ऑफस्प्रिंग है वो सिमिलर टू पेरेंट होता है। वो किस हिसाब से? देखने के हिसाब से जो सिमिलर होता है उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल। और जो जीन जेनेटिकली सिमिलर होता है उसको बोलते हैं जेनेटिकली। जीन के रिलेटेड सिमिलर होता है उसको बोलते हैं जेनेटिकली बोला जाता है। तो अगर मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अगर सिमिलर होगा तो उस दोनों माने टर्म से रिलेटेड जो उनको दर्शाने के लिए हम लोग जिस टर्म का इस्तेमाल करते हैं वो क्लाउन करते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग बडिंग पढ़ेंगे और फ्यूजिंग पढ़ेंगे, रीजनरेशन पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन पढ़ना है, यू स्पोर पढ़ना है, कोनिडिया पढ़ना है। तो सबको एक के बाद हम लोग सबको देखना है। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए गो अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसमें हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिटेल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बडिंग का हम लोग देखते हैं। बडिंग होता क्या है? बडिंग जो है द प्रोसेस इन विच द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ग्रो एज ए बर्ड विच न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म, दिस इज कॉल्ड बडिंग। इस बडिंग जो है हाइड्रा और ईस्ट में होता है। तो आप लोग को एक पिक्चर में दिखा देते हैं बडिंग का प्रोसेस कैसे होता है। जो देख पाते हैं यहाँ पे क्या है, ये
ईस्ट को देख रहे हैं, इसके ऊपर क्या एक बन रहा है, बर्ड जैसा बन रहा है, और धीरे धीरे ये क्या होता है, मैच्योर होता है, ग्रो होता है, और इससे फिर क्या होता है, ये अलग हो जाता है और एक न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो इसमें भी बर्डिंग प्रोसेस में होता है, ईस्ट में जो है बर्डिंग तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। उसके अलावा आप देख पा रहे हैं नीचे इसमें हाइड्रा में भी ये प्रोसेस होता है। हाइड्रा में भी बर्ड निकल रहा है और धीरे धीरे वो डेवलप होता है, ग्रोथ करता है, डेवलप अल्टीमेटली ग्रोथ होता है, फुल्ली मैच्योर होता है, फिर उससे जब मैच्योर हो जाता है फिर एक न्यू बर्ड तैयार हो जाता है, न्यू हाइड्रा तैयार हो जाता है, वो अलग होकर फिर एक न्यू इंडिविजुअल बना जाता है। तो ये दोनों में आपका ईस्ट में और हाइड्रा में, इन दोनों में जो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन का तरीका हो रहा है, जो हो जिस तरीके से रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उस तरीका को हम लोग बोलते हैं बर्डिंग कहते हैं। यानी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रोथ होता है, यानी स्मॉल बर्ड निकलता है और उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, द एज ए न्यू बर्ड, और इसी स्मॉल पार्ट जो बर्ड निकलता है और उससे न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बर्डिंग कहते हैं। और एग्जाम्पल याद रखना है, अक्सर एग्ज़ाम में जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में और उसके अलावा NCERT के अंदर कंपटीशन में, नीट के लेवल में आप लोगों को यहाँ से एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग फिजिंग दो तरह का होता है, बाइनरी फिजिंग और मल्टीपल फिजिंग। बाइनरी फिजिंग के अंदर क्या होता है, बाइनरी फिजिंग के अंदर द प्रोसेस इन विच पेरेंटियल ऑर्गेनिज्म डिवाइड टू फॉर्म न्यू स्पीसीज। बाय का मतलब ही होता है दो, तो इसमें जो है पेरेंटियल ऑर्गेनिज्म से दो न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये बाइनरी फिजिंग किस में हम लोग देख पाएंगे, एमोबा के अंदर देख पाएंगे, पैरामोशियम के देख पाएंगे और लेशमेनिया के अंदर देख पाएंगे। ठीक है, और मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होता है, द प्रोसेस इन विच पेरेंटियल ऑर्गेनिज्म डिवाइड टू फॉर्म मेनी न्यू स्पीसीज एट द सेम टाइम। माने पेरेंटियल ऑर्गेनिज्म से बहुत सारा स्पीसीज बनता है सेम टाइम में, इस तरह का रिप्रोडक्शन को, इस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का हम लोग एग्जाम्पल हम लोग देख पाएंगे प्लाज्मोडियम। तो हम लोग एमोबा और पैरामोशियम और लेशमेनिया में जो हम लोग रिप्रोडक्शन का तरीका हम लोग देख पा रहे हैं, जिसमें दो इंडिविजुअल बनाता है, वो बाइनरी फिजिंग होता है। इसमें दो से ज़्यादा अधिक मैनी न्यू स्पीसीज बनाता है पेरेंटियल ऑर्गेनिज्म से, उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हम लोग का ये क्या है, एमोबा है, ये पेरेंटियल सेल है, और ये क्या होता है, पहले ग्रो करता है और दो हिस्सों में डिवाइड, पहले सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवाइड होता है और फिर इसका साइटोप्लाज्म का डिवाइड होता है, उसके पूरा दोनों फिर क्या होता है, अलग हो जाता है, दो एमोबा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे एमोबा के अंदर जो डिवीज़न हो रहा है, ये बाइनरी फिजन के जरिए होता है, दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, दो न्यू इंडिविजुअल बना दिया। और यहाँ पे अब मल्टीपल फिजन में हम लोग देखा है प्लाज्मोडियम में, देखो एक पर्टिकुलर एक सेल है प्लाज्मोडियम, और फिर उसके अंदर मल्टीपल, इसका इनसाइड के अंदर बहुत सारा प्लाज्मोडियम बनाता है, फिर वो उसका बाहर सेल से अलग निकलता है और बहुत सारे न्यू डॉटर सेल रिलीज कर देता है। तो प्लाज्मोडियम में जो डिवीज़न होता है तो वो मल्टीपल फिजन होता है, और ईस्ट के अंदर एमोबा के अंदर जो डिवीज़न होता है वो बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट्स है, देख पा रहे हैं, नोट्स के अंदर एक लेशमेनिया के बारे में हम बताया। लेशमेनिया एक यूनिसेलुलर एनिमल है विच काउज डिजीज नोन एज कालाजार। ये बीमारी का नाम सुने हैं कालाजार। तो कालाजार का बीमारी जिसकी वजह से काउज करता है वो क्या होता है, वो लेशमेनिया की वजह से होता है। अब प्लाज्मोडियम काउज मलेरिया डिजीज विच कैरिड बाय फीमेल एनोफिल्स। एक मस्किटो है जो वेक्टर का काम करता है, वेक्टर मतलब वो जिसकी जरिए वो डिजीज कैरी करता है, जो एक शख्स से दूसरे शख्स में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, कैरी ऑन फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन। एनोफिल्स, ये मस्किटो फीमेल एनोफिल, क्योंकि इसके जरिए जो प्लाज्मोडियम जो क्या करता है, मलेरिया काउज करता है, और ये फीमेल एनोफिल्स मस्किटो के जरिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन शख्स में इस डिजीज़ को क्या करता है, उस डिजीज़ को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में हम लोग, फ्रेगमेंटेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू डिफरेंट पार्ट एंड विथ ईच पार्ट ग्रोइंग इनटू कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी एक फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में मान लो इसमें क्या होता है, उसका बॉडी पार्ट डिफरेंट, इस बॉडी पार्ट में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, और
और हर एक इंडिविजुअल मतलब ये एक पूरा फ्लेगमेंटस अलगी है, जिसमें जो रिप्रोडक्शन जिसमें यहाँ पे जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन तरीके से होता है। इसका बॉडी पार्ट क्या होता है, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है, और हर एक इंडिविजुअल पार्ट से क्या होता है, एक न्यू इंडिविजुअल बन के तैयार हो जाता है। याद रखना है, फ्लेमेंटस अलगी मोसिस में और सम अलगी में फंगी में जो है यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन होता है। अब रीजनरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक फुल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इट बॉडी, और उसका बॉडी पार्ट पूरा फिर से पूरा क्या होता है, पूरा मान लो कि बॉडी पार्ट अगर टूट जाए, तो ये प्लेनेरिया इसका एग्जांपल है, और इसका बॉडी पार्ट अगर टूट जाए, डिफरेंट पार्ट में अगर डिवाइड हो जाता है, तो हर एक पार्ट से जो है क्या होता है, एक फुल बॉडी पूरा पार्ट फिर से तैयार हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पे प्लेनेरिया में जो डिवीज़न का तरीका होता है वो रीजनरेशन होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि फ्रेगमेंटेशन का में हम लोग फ्लेमेंटस अलगी और इसके बाद मोसिस, आप लोग मोसिस को देखे होंगे तालाबों वगैरह में, और बारिश के टाइम में जो है आप लोग अक्सर दिखने को मिलेगा। हमारे आसपास बहुत जगह हम लोग इसको दीवार वगैरह में भी हम लोग देख पाते हैं। तो मोसिस वगैरह और फंगी भी इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। और रिजनरेशन में क्या होता है, कोई भी बॉडी पार्ट अगर क्या होता है टूट जाए, तो उस पूरा बॉडी फुल बॉडी ऑर्गेनिज्म बन के फिर तैयार हो जाता है, जैसे हम लोग प्लेनेरिया में देख पाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो ये पूरा बॉडी ये था, ये मान लो ये प्लेनेरिया पूरा बॉडी है, तो ये बॉडी पार्ट क्या होता है, टूट जाता है। तो मान लो ये एक बॉडी पार्ट बन गया, ये बन गया, ये बन गया, तो तीनों बॉडी पार्ट से एक पूरा फिर एक मुकम्मल प्लेनेरिया बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लेनेरिया बन के, अगर जितना पार्ट टुकड़ा होगा हर एक पार्ट से क्या होगा, ये पूरा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का प्रोसेस को इसको बोलते हैं रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है, रीजनरेशन में होने का मतलब रीजनरेशन गेटिंग बैक फुल ऑर्गेनिज्म, माने जो अगर पूरा टूटा छोटा पार्ट में से पूरा एक बड़ा फुल बॉडी पार्ट क्या होता है, बन के तैयार हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जू स्पोर। जू स्पोर में क्या होता है, जू स्पोर आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट आर मोटाइल नेचर। जू स्पोर भी क्या होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये मोटाइल नेचर का होता है। ये मोटाइल किस तरह से हरकत करता है, इसमें जो फ्लेजिला है उस फ्लेजिला की मदद से ये मूवमेंट करता है। जू स्पोर का जिसमें जो हम लोग का ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दे आर यूज फ्लेजिला फॉर लोकोमोशन। ये फ्लेजिला किस में हेल्प करता है, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये जू स्पोर्स का प्रोसेस जो इसमें होता है वो आपका क्लेमोडोमोनास में होता है। क्लेमोडोमोनास का इसका बेहतरीन एग्जाम्पल जू स्पोर का। और बात करते हैं कोनेडिया। कोनेडिया इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर फंगस और यूजली प्रोड्यूस एट द टिप ऑफ हाइपी। टिप हाइपी क्या है, ये हाइपी। ठीक है, मैंने हाइपी जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ब्रांच ऑफ फिलामेंटस स्ट्रक्चर इसको हाइपी। तो हाइपी के ग्रुप को एक पूरा कलेक्टिवली माइसीलियम बोला जाता है, और हाइपी के ऊपर ही क्या होता है, कोनिडिया बनता है। कोनिडिया इस पूरा पर्टिकुलर एक एक पार्ट से फिर क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। तो इस तरह से कोनिडिया का जो है मैं भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। अब बात करते हैं गैम्यूल। गैम्यूल में जो है, गैम्यूल आर इंटरनल बर्ड विच इज इन स्पॉन आर इन्वॉल्व द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैम्यूल एक इंटरनल बर्ड है। जैसे बर्डिंग का तरीका में हम लोग क्या देखे थे, वो एक्सटर्नल बर्डिंग हो रहा था। जो बर्डिंग जो हमारे जैसे हाइड्रा है, तो ये हाइड्रा में मतलब ये हाइड्रा है बॉडी पार्ट, तो उसका बॉडी ऊपर एक्सटर्नल बर्ड होता था। ये बर्ड फिर क्या होता था, धीरे धीरे डेवलप होता था और ये अलग होता था और न्यू इंडिविजुअल बन जाता था। लेकिन यहाँ पे जो है गैम्यूल के अंदर जो है क्या हो रहा है, ये गैम्यूल के अंदर इंटरनल बर्ड्स हैं, अंदर में ही बर्ड्स बनता है, और ये अंदर ही इंटरनल बर्ड फिर को स्प्लिट होता है, टूटता है, और हर एक बर्ड इंटरनल मास मतलब इस बॉडी पार्ट से फिर क्या होता है, एक न्यू इंडिविजुअल बन के तैयार हो जाता है। तो हम ये दोनों डिफरेंस है, गैम्यूल में और बर्डिंग में दो डिफरेंस है। दोनों में बर्ड बनता है, लेकिन बर्डिंग के अंदर जो है चाहे ईस्ट हो चाहे हाइड्रा हो, उसके ऊपर बॉडी की क्या होता है, ऊपर बनता है, और वो उस फिर वो धीरे धीरे मैच्योर होता है, बनता है, आगे बढ़ता है, कंप्लीट होता है, फिर ये क्या होता है, अलग हो जाता है। लेकिन गैम्यूल के अंदर वही बर्ड जो क्या होता है इनसाइड ऑफ द
ऑर्गेनिज्म के अंदर बनता है। जो इस तरह का हम लोग जो रिप्रोडक्शन जो दिखने को मिलता है वो स्पॉन्ज में मिलता है। स्पॉन्ज में इस तरह का दिखता है। इट इज़ रिप्रोडक्शन मास ऑफ सेल दैट इज़ कैपेबल डेवलपमेंट इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, और ये एक्चुअली स्पॉन्ज में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो है ये आज की इतना ही हम लोग इस रखते हैं। आगे के लेक्चर में हम लोग आगे की चीज़ टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच देखने के लिए।